इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम सभी प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश की चैप्टर 1 या यूनिट 1। क्योंकि परीक्षा की डेट काफ़ी नज़दीक है इसलिए हम इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ समरी पढ़ेंगे और एमसीक्यूज हल करेंगे। डैफोडिल्स इसे लिखा है वर्ड्सवर्थ ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सारांश, इस लेख में आप डैफोडिल सारांश पढ़ रहे हैं। ये सबसे प्रभावशाली अंग्रेजी रोमांटिक कवि विलियम वर्ड्सवर्थ के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक है। कविता की रचना वर्ष 1802 में की गई थी। कविता का शीर्षक कवि के अकेलेपन के बारे में बताता है। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के रहने वाले थे, जिसका सामना वह अपने भाई की मृत्यु के बाद करते हैं। हालांकि झील के पार एक खेत में सुनहरे डैफोडिल्स के अंतहीन दृश्य से उन्हें खुशी से भर दिया। यह नज़ारा उनके लिए प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार था। जब भी वह इसे याद करता है, उसका उदास मन और हृदय फिर से जीने का आनंद पाता है। इस लेख में हम संक्षेप में कवि की आलोचनात्मक विश्लेषण को समझेंगे। कविता कवि की कल्पना का परिणाम नहीं है, यह उनके वास्तविक दृश्य का एक उत्पाद है। कवि मैं एकांत बादल की तरह भटक रहा कहकर एकांत की अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। उसके अकेलेपन की भावना का कारण उसके प्रिय उसके भाई की मृत्यु है। झील के किनारे एक खेत से गुजरते हुए वह हवा में लहराते डैफोडिल्स के फूलों का एक समूह के पास आता है। इसके अलावा वे अधिक पृथक पैच या बिखरे हुए थे। वे हजारों की संख्या में हवा में नाच रहे थे। इसके अलावा नाचते झिलमिलाते फूल किनारे पर अंतहीन रूप से फैले हुए थे। साथ ही झील की चमकती लहरों ने फूलों के साथ नृत्य किया। डैफोडिल्स ने अपनी सुंदरता से पानी का पता लगाया। इसके अलावा कवि कहता है कि गोल्डन डैफोडिल्स मिल्की गैलेक्सी में सितारों की तरह एक अंतहीन रेखा में टिमटिमाते हुए खिंचे हुए थे। इसका तात्पर्य है कि फूल सितारों के रूप में स्वर्गीय प्रतीत होते हैं। इससे कवि को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसने इतने सारे डैफोडिल्स फूलों को एक बार में कभी नहीं देखा। डैफोडिल्स की सुंदरता से अपनी आंखें नहीं हटा सका। हालांकि वह उस आशीर्वाद से अनजान थे जो दृश्य उन्हें देगा। उस समय से जब भी वह अकेले या उदास महसूस करते हैं तो सुंदर डैफोडिल्स का दृश्य उन पर प्रहार करता है। इस प्रहार से उनका हृदय अत्यधिक आनंद से भर जाता है और डैफोडिल्स के साथ नृत्य करता है। कथानक बहुत सरल है। कवि के भटकने और एक झील के किनारे डैफोडिल्स के एक क्षेत्र की खोज को दर्शाता है। साथ ही डैफोडिल्स की स्मृति उसे प्रसन्न करती है और जब वह अकेला होता है, ऊब जाता है या बेचैनी की भावनाओं से पीड़ित होता है तो उसे राहत देता है। कविता का मुख्य भाव ये है कि कवि अपने भाई की मृत्यु के कारण बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था और वह एक बार एक झील के किनारे से निकलता है, जहां उसे लगभग कई हजारों डैफोडिल्स के गोल्डन कलर के सुनहरे फूल दिखाई देते हैं जो हवा में लहरा रहे थे। वह उन फूलों के सुंदर दृश्य का आनंद लेता है और वह दृश्य हमेशा उसके मन में बैठ जाता है। और अब जब भी वह उदास होता है तो वो उसके मन में वो डैफोडिल्स के जो फूल हैं उनका सुनहरा दृश्य मन में आता है और उसे प्रसन्न कर देता है। अब हम इसके एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते थे? ए नंबर, इंग्लैंड। विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज अ, विलियम वर्ड्सवर्थ किस लिए जाने जाते थे? बी, रोमांटिक पोएट। द डैफोडिल्स इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है ये कविता? ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ्स द डैफोडिल्स इज अ, ये कविता क्या है? बी, ए नेचर पोयम, प्रकृति के आधारित कविता। पोयम द डैफोडिल्स कंसिस्ट ऑफ, सी नंबर, 4 स्टैंजाज। कितने छंद हैं इसमें? 4, 4 स्टैंजा, ठीक है। 6, द टाइटल्ड वर्ड डैफोडिल्स रेफर टू, ये डैफोडिल शीर्षक किसे बताता है? डी, फ्लावर्स को। 7, इन द डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ लुक अपॉन नेचर एज समथिंग, ए नंबर, पॉजिटिव। इसमें प्रकृति को कैसा दिखाया गया है कविता में? तो पॉजिटिव, सकारात्मक। 8, इन द पोयम द डैफोडिल्स द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ, इस कविता में किसकी सुंदरता को दिखाया गया है? तो बी, नेचर, प्रकृति। 9,
वेयर वर द डेफोडिल्स, डेफोडिल्स कहाँ थे? सी बाय द साइड ऑफ लेक, लेक के किनारे। 10 विलियम वर्ड्सवर्थ सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी संख्या में क्या देखा? सी फ्लावर्स। द कलर ऑफ द डेफोडिल्स इज, डेफोडिल्स का कलर क्या था? गोल्डन। बी। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड इन लाइन टेकन फ्रॉम, यह लाइन किस कविता से ली गई है? बी द डेफोडिल्स। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल एंड हिल्स इन अ एक्सक्रिप्ट ऑफ द पोएम, यह पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? सी द डेफोडिल्स। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? सी इंग्लैंड। 15 लिविंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर इज नरेटेड इन द पोएम, व्यक्ति और प्रकृति के बीच के संबंध को किस कविता में दिखाया गया है? बी द डेफोडिल्स। नेचर ब्यूटी इज द थीम ऑफ, नेचर की सुंदरता, प्रकृति सुंदरता किस कविता का मेन शीर्षक है? सी द डेफोडिल्स। 17 विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ ग्रेट पोएट, विलियम वर्ड्सवर्थ किस प्रकार के महान कवि थे? बी नेचर, प्रकृति के। 18 द डेफोडिल्स कैन कॉल्ड, डेफोडिल्स को क्या कहा जा सकता है? ए अ नेचर पोएम, प्रकृति की कविता। द पोएट सॉ डैश डेफोडिल्स एट द ग्लांस, कितने फूलों को कवि ने देखा था? ए नंबर नियरली 10,000, लगभग 10,000। 20 अबाउट विच जग्ड कंपनी इज द पोएट रेफर्ड, किसके सानिध्य, संगति को कवि ने बताया है? सी ऑफ डेफोडिल्स, डेफोडिल फूलों की संगति को। 21 वर्ड्सवर्थ सॉ अ होस्ट ऑफ डेफोडिल्स बिसाइड द, बी लेक। 22 द डेफोडिल्स पोएम इज रिटन बाय, डेफोडिल्स पोएम किसके द्वारा लिखी गई? सी विलियम वर्ड्सवर्थ। 23 हु वर फ्लटर्ड एंड डांसिंग इन द ब्रीज, कौन डांस कर रहा था और लहरा रहा था? सी डेफोडिल्स। हु वंडर्ड लाइकली अ लोनली क्लाउड, एक अकेले बादल की तरह कौन घूम रहा था? द पोएट, कवि। 25 whom did the daffodils outdo? B waves in the lake। 26 flash upon that inward eyes has been taken from, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? द डेफोडिल्स। ए। 27 द वेव्स बिहाइंड देम डांसिंग अ लाइन फ्रॉम, यह लाइन किस कविता से ली गई है? द डेफोडिल्स। 26 विच वेल्थ इज रेफर्ड टू बाय पोएट, पोएट ने किस संपत्ति का वर्णन किया है? सी हैप्पी मेमोरीज ऑफ द डेफोडिल्स, प्रसन्नता वाली यादें जो कि डेफोडिल से जुड़ी हैं। 29 बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटर्ड एंड डांसिंग इन द ब्रीज, दीज लाइन आर फ्रॉम द पोएम, यह पंक्तियाँ किस पोएम से ली गई हैं? बी द डेफोडिल्स। व्हाट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द स्टार्स, सितारों से तुलना किसकी की गई है? सी नंबर द गोल्डन डेफोडिल्स, सुनहरे डेफोडिल फूलों की। इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हुआ। फाउंडेशन कोर्स के सभी चैप्टर्स और यूनिट्स की वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट पे जा कर के आप देख सकते हैं और लगभग 1 घंटे में आपका पूरा फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद।